गॉड ब्लेस यू लसालियन। आज हम सबक काहिली मुसन्नफ़ सर सैयद अहमद ख़ान सिनफ़ अदब के लिहाज से एक मज़मून है जो कि मक़ालात सर सैयद अहमद ख़ान के 5वें हिस्से से लिया है। हमने मुकम्मल कर लिया है और आज हम सबक में मौजूद मशक़ी सवालात के जवाबात सीखेंगे और हल करेंगे। इस सबक के तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं कि तलबा काहिली के नुकसानात पर तबादला ख्याल कर सकेंगे, मौजू से मुतल्लक मरूज़ी व मौज़ूई और मशक़ी सवालात हल कर सकेंगे और अहम नसर पारों की तशरीह कर सकेंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात जो कि आपकी रहनुमाई के लिए तैयार किए गए हैं। आप भी सबक को पढ़ने के बाद कम से कम 10 से 15 मारूज़ी सवाल तैयार करें। तो आए इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला सवाल, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन जो है उसके गिर्द दायरा लगाना है या उसको टिक करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है काहिली। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबक लिखा काहिली। सबक काहिली के मुसन्नफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है मेहनत। कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहिली छोड़कर। बेकार और काहिल लोग हो जाते हैं हैवान सिफ्त। हर इंसान पर लाजम है अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखे। सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी 1875 में। किसी शख्स के दिल को कैसे पड़ा रहना चाहिए? किसी शख्स के दिल को कैसे पड़ा रहना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से एक ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, तो ये बताइएगा कि कौन सा ठीक है। खाली जगह लोग बहुत कम काहिल होते हैं, रोज़ाना मेहनत करने वाले। रसाला सबाब बगावत हिंद किसकी तसानीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की। इंसान इंसानी सिर्फ खोकर बन जाता है हैवान। दर्ज झेल सवालात के आपने जवाब देने हैं। आपका पहला सवाल है कि कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? कौम की बेहतरी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि कवाए दिली को काम में लाया जाए। हर वक्त किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहा जाए ताकि तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। अंदरूनी क़ुव्वतों को बेकार छोड़ने की बजाय काम में मसरूफ़ रखा जाए। सवाल नंबर 2 है, किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाज़म है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है, किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना इसलिए लाज़म है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। इसके अलावा हमें अपने अंदरूनी कवा को काम में लाने और ऐसे मौके की तलाश में भी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। सवाल नंबर 3, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कवा को बेकार छोड़ने का मतलब है दिल की क़ुव्वतों से सही तरीके से फ़ायदा उठाना। इसका नतीजा ये होगा कि इंसान अपनी खुदादत सलाहियतों से लाताल्लुक़ होकर बेकार पड़ा रहेगा। इंसान कब सख्त काहिल और वायशी हो जाता है? इंसान जब अपनी खुदादत सलाहियतों और दिली कवा को बेकार छोड़ देता है तो दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है, जिसके नतीजे में वो सख्त काहिल और वैशी हो जाता है। सवाल नंबर 2, ये भी आपकी मशक में जो सवाल है इसको आपने मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की आपने निशानदही करनी है। तो पहला है, रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं आपके पास आराम, मेहनत,
सिफारिश और खुशामद। तो इसका मेहनत जो है ये जवाब दुरुस्त है। लोग बहुत कम काहिल होते हैं, रोज़ाना मेहनत करने वाले। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका ठीक होगा। हर एक इंसान पर लाजम है अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखे। कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहिली छोड़कर। मौजू अल्फाज से खाली जगह आपने पुर करनी है। पहला है आपका उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना खाली जगह है। तो आपके पास ये भी 4 ऑप्शंस है। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। जब इसके दिली कौवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो खाली जगह में पड़ जाता है हैवानी सिफ्त में। तो ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने खाली जगह इख्तियार की है। काहिली ये दुरुस्त ऑप्शन है आपका। किसी शख्स के दिल को खाली जगह पड़ा रहना ना चाहिए, बेकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, दर्जिल अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं आपने। पहला लफ्ज़ है आपका काहिली, इसका मुतजाद है चुस्ती। अकल, दायमी या मुस्तकिल, आर्जी। उसके बाद है शक, यकीन, अकल बेअकली, वायशी, महज़ब, मसरूफ, फारक। दुरुस्त बयान के आगे टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त का निशान लगाना है, और गलत बयान के आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है, यानी कि गलत का निशान लगाना है। तो आपका पहला सवाल है, दिली कौवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। तो ये आपका दुरुस्त है। दूसरा, हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं। तो ये आपका गलत सवाल है। ये सच नहीं है, लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। तो ये भी गलत है। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं, ये ठीक है। सवाल नंबर 6 ये आपने खुद करना है। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सर सैयद ने इस मजमून में 2 तरह की काहिली में फ़र्क किया है। एक वो जो हाथ पाँव से मेहनत ना करने का नाम है, और दूसरी वो काहिली है जिसमें इंसान के दिली कौवा बेकारी में पड़ जाते हैं। सर सैयद दूसरी काहिली को बुरी काहिली करार देते हैं। गौर करके बताना है कि दिली कौवा की बेकारी का क्या मतलब है और इंसान कैसे दिली कौवा की बेकारी के बाद हैवान और वहशी बन जाता है। तो इसका मुख्तसर तौर पर जवाब कुछ यूँ है कि दिली कौवा का मतलब है अपनी अंदरूनी कुव्वतों या सलाहियतों को इस्तेमाल ना करना। इससे इंसान के आम शौक वहशाना बातों की तरफ माइल हो जाते हैं। सवाल नंबर 8, कुव्वत अकली वो इंसानी सलाहियत है जो हर शय, हर मुश्किल, हर मसले को समझने और उलझने का काबिल इत्माद ज़रिया है। किसी ऐसे मसले की निशानदही करें जिसे आपने अपनी अक्ल की मदद से सुलझाया हो। तो ये सवाल आपने सबक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद खुद करना है। अज़ीज़ तुलबा, ये आपके लिए सरगर्मी है। आपने इस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। हवाला मतन को मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी लिखने हैं और इस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। इस सबक का खुलासा भी आपने अपने अल्फाज में लिखना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।